नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मित्रों, जगन्नाथ दास रत्नाकर रचित उद्धव प्रसंग से एक छंद का टुकड़ा आपके सम्मुख प्रेषित है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। भगवान कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम में उदास अपने राजमहल में बैठे थे। उसी समय उनके ब्रह्मज्ञानी सखा उद्धव वहाँ पधारते हैं और उनसे पूछते हैं, योगेश्वर कृष्ण, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, मलिन क्यों है? तो उन्होंने कहा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे ब्रज के रासलीला गोपियाँ उनके प्रेम भूल नहीं रहा है। उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने सोचा भगवान कृष्ण को ब्रह्मज्ञान के विषय में बताया जाए और ये भी बताया जाए कि आप इस ज्ञान को गोपिकाओं तक प्रेषित करें और उन्हें समझाएं कि किसी के शरीर से प्रेम करने से अपेक्षा किसी के शरीर से प्रेम करने से अच्छा है निर्गुण ब्रह्म में अपने चित्त को लगा देना। भगवान कृष्ण जो योगेश्वर थे उनको उद्धव समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, बहुत भला होगा अगर यही बात हमारी तरफ से आप जा करके गोपिकाओं को समझा देते तो हमें उनसे उनको हमसे मुक्ति मिल जाती। दोनों एक दूसरे के प्रेम में तड़पते नहीं। उद्धव को लगा कि पूरा बहुत अच्छा मौका है चौका मारने का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने वाला योगेश्वर कृष्ण है। उन्होंने माफ़ी चाहूँगा, भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेज दिया। उद्धव जब ब्रज की तरफ चलते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि जितने जितने कदम वो ब्रज के निकट जाते हैं उनके ब्रह्म ज्ञान की गठरी में छेद हो जाता है और उनका धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो जाता है। गोपिकाओं को जब पता चलता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेषित कोई व्यक्ति आया है जो उनका संदेश लेके आया है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उसको कैसे छंदों में पिरोया है थोड़ा सा बताते हैं, फिर मूल छंद पे आते हैं जो हम आज बताना चाह रहे हैं कि उझा की पद कंजनी के पंजनी पर पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी। हम कौन लिखा है कहा, हम कौन लिखा है कहा, हम कौन लिखा है कहा, कहा न सबे लगी। जब उन्हें ये पता चला कि द्वारिका से कोई संदेश वाहक आया है जो कृष्ण का संदेशा लाया है, तो गोपिकाओं ने बड़े प्रेम से उद्धव को चारों तरफ से घेर लिया और पंजों के बल खड़ी होकर के पूछने लगी कि बाबा, क्या कान्हा ने इस पत्र में मेरा भी जिक्र किया है? भगवान कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा, श्रद्धा या प्रेम देखकर उद्धव भौचक्के रह जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रहते हैं, प्रेम प्रलाप को देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि अंधकार में अब तक मैं था, प्रेम का कोई विकल्प नहीं। लेकिन मित्रों, एक घड़ी ऐसी आती है कि जब उद्धव को संदेश लेकर के पुनः कृष्ण के पास आना पड़ा। अब उद्धव ब्रज से आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या करें, संदेश वापस ले जाना भी है और कृष्ण को बताना भी है। इसी भाव को निबद्ध करते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थके अंग नैनन शिथिलता सुहाई हैं। कहें रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धरत धरा पैना उदार अति आदर सौ शारत बहोली ने जो आंसू अधिकाई हैं। और एक कर राजय नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। मित्रों, इसका भावार्थ समझ लेंगे तो आपको रसास्वादन भी होगा और आत्मा में ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के भाव समाहित हो जाएंगे। जब वो चलने लगे तो प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ। जैसे कोई मदिरा पान कर लेता है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वैसे प्रेम के मद का पान करने के बाद
जब उद्धव भगवान कृष्ण की तरफ उन्मुख होते हैं यानी संदेशा लेके चलते हैं तो उनके पैरों की स्थिति ऐसे होती है को डगमगाने लगते हैं, चलने के लिए द्वारिका की तरफ चलने के लिए उठते नहीं। थके अंग नयनन शिथिलता सुहाई, जैसे लग रहा है एक एक अंग थक चुका हो, ढीला हो गया हो, उधर जाने के लिए तैयार न हो। कहें रत्नाकर यूं आवत चकात उद्धव, जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कहते हैं कि वापसी में उद्धव की ये स्थिति हुई है कि वो बड़ी ही बेचैनी से वापस आ रहे हैं और मानव सुधियात को भावना भुलाई, जैसे उनको लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया है, इस तरह से भाव से। अब आगे क्या हुआ मित्रों, ये सब सोच के उनकी आंख में आंसू आते हैं और कहते हैं जब आंख में आंसू आ जाते तो आंसू प्रिज्म का कार्य करने लगते हैं, समतल जमीन भी रेतीली, समतल जमीन भी ऊबड़ खाबड़ प्रतीत होने लगती है। अब एक हाथ में बंसी है और दूसरे हाथ में माँ का नवनीत मक्खन, यानी साहित्यिक भाषा में कहें तो एक हाथ में माँ का प्रेम है और दूसरे हाथ में प्रियतमा का प्रेम है, इसलिए इसको बड़ी माँ कहते हैं। तो एक हाथ में नवनीत यानी मक्खन है, डोरी में लटकाए थे अपना लिए थे, एक हाथ में मक्खन है और दूसरे में राधा ने बंसी दिया। आँख में आंसू हैं, उद्धव उस आंसू को पोंछें कैसे। अगर नवनीत यानी मक्खन को जमीन पर रखते हैं तो माँ के प्रेम का अपमान होता है, और वंशी को वसुंधरा पे रखते हैं यानी पृथ्वी पे रखते हैं तो प्रियतमा के प्रेम का अपमान होता है। दोनों ही उद्धव को प्रिय हैं। अब उद्धव निर्णय नहीं कर पा रहे कि ऐसी विकट घड़ी में मैं कैसे अपने आंसू को पोंछूं, तो क्या करते हैं, सारत बहोली ने जो आंसू अधिक आई है, जब आंसू अधिक हो जाए उनके उसमें तो अपने ऐसे बहोनी बाँह से पूछते हैं। ना तो वो माँ के प्रेम को कम समझते हैं, ना ही प्रियतमा के प्रेम को, ना ही वो नवनीत पृथ्वी पर रखते हैं, ना ही वो बंसी को। तो धारत धरा पैना उदार अति आदर्श सारत बहोली मानी ये ऐसे, सारत बहोली ने जो आंसू अधिकाई है, एक कर राजय नवनीत जसोदा को दियो। एक कर एक हाथ में यशोदा ने नवनीत दिया है कि मेरे कान्हा को दे देना, चिच्चोर को दे देना, मोहन को दे देना, और एक कर बंसी बर राधिका पठाइए, और दूसरी तरफ उनकी प्रियतमा राधा ने उनको बंसी दी है कि मेरे चिच्चोर को ये बंसी दे देना। मित्रों, हम समझते हैं कि आप भी द्रवीभूत हो गए हैं, हम भी द्रवीभूत हो गए हैं। बस चलते चलते केवल इतना कि बंदे में है दम,